हमने मिस्टर तहसीन का चेकअप कर लिया है। हालांकि फिजिकली तो इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर बात क्या है? इस वक्त मेंटली उनकी हालत काफी खराब है। इसे हमारी भाषा में टेम्पररी आइडेंटिटी कोलैप्स या लॉस कहते हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग को किसी बात से बहुत शॉक पहुंचा हो। क्या ये सीरियस है और उससे इनकी मेमोरी पर असर पड़ेगा क्या? दरअसल वो पहले से अब काफी बेहतर है। ऐसा तभी होता है जब पेशेंट को किसी बात का गहरा सदमा पहुंचता है। इसमें परेशान होने की कोई बात तो नहीं ना डॉक्टर? अभी के लिए तो नहीं, पर जितनी जल्दी हो सके साइकाट्रिक ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए, जिससे उनकी याददाश्त वापस आ जाए और उन्हें दोबारा शौक ना पहुंचे। बेहतर होगा कि ये ट्रीटमेंट घर पर ही की जाए। हॉस्पिटल में सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है, तो मुझे नहीं लगता पेशेंट के लिए वो सही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर तुम अपना ये एटीट्यूड कब बदलोगे? हाँ, बस मुझसे ही ये सब कहिए। जो मेरे साथ गलत हुआ उसका क्या? सबको हमेशा मैं ही दोषी लगता हूं। आई एम सॉरी। मैंने हमेशा आपको सर झुकाने के लिए मजबूर किया है माँ, पर यही सच है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। मैं कबूल करता हूं अपनी सारी गलतियां, पर मैं हूं तो आपका ही बेटा ना। ठीक है, ठीक है, अब ये सब भूल जाओ। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, खत्म करो ये सब। मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो। उन दोनों की खुशी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बस चाहता था कि उनकी खुशियां छिन जाएं। मैं चाहता था कि उन लोगों को भी दर्द का एहसास हो जाए। आप जानना चाहती हैं कि मैं वहां क्यों गया था? मुझे यकीन है कि आपको वजह जानकर जरा भी खुशी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगा था कि मिस्टर तहसीन वहां पहुंचेंगे और वहां बखेड़ा खड़ा कर देंगे, और ऐसा होता तो मुझे खुशी होती। बस इसीलिए मैंने ये किया। मैं वहां सीजर का उतरा हुआ चेहरा देखना चाहता था। बुलंद, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल है, पर जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था बेटा। बुलंद, मैं आजकल पूरा दिन इलेक्शन के काम में बिजी रहती हूँ और उसी चक्कर में तुम पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ बेटा। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बकवास मत करिए। क्या मतलब है इसका? आपको क्या लगता है कि मैं पागल हो गया हूं? मैंने जो किया बिल्कुल होशो हवास में किया है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब से बाहर आना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है। आप प्लीज चुप रहेंगी? देखिए, ना तो मुझे कोई दिमागी बीमारी है और ना ही मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना है। बुलंद बेटा, मैं तुम्हारी इस हालत को लेकर बहुत परेशान हो रही हूँ। तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते। हाँ, बोलो ना बेटा, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे? मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाने जाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, समझ गए आप? पर अगर आप ऐसे ही मुझे हर चीज के लिए ब्लेम करती रही तो एक दिन जरूर मैं पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगा। दम घुटने लगा इस घर में मेरा। जा रहा हूं मैं यहां से।
अब मैं क्या करूं इसका? ठीक है, अब तुम परेशान मत हो, वो आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। बस साइकाइट्रिस्ट कल से उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देगा और हो सकता है कि उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए। क्या हुआ सुहान? तुम्हारी तबीयत अब पहले से बेहतर है ना? हाँ, पहले से बेहतर है। पूछने के लिए थैंक्स। आई होप कि आप जल्दी ठीक हो जाए मिसेस सोहान। थैंक यू। अब तुम्हें निकलना चाहिए, मैं पापा को संभालता हूँ। क्या हुआ, तुम्हें चाय दे? सब ठीक तो है ना? कहना क्या चाहती हो तुम? कल से तुम्हारा बर्ताव थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कोई बात तो जरूर है, तुम्हारा डरना भी जायज है, पर जितना नीचे तुम गिर सकती हो ना, उतना मैं कभी नहीं गिरूंगी चाहिए, तो इसलिए तुम डरो मत। तुमने मेरे बच्चे को किडनैप किया था ना, पर मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूंगी। अच्छा होगा अगर अपनी बकवास तुम अपने पास ही रखो। मुझसे अभी नाराज हो क्या? पहले थी, पर तुमने पापा को ढूंढ लिया। देखो, मैं नहीं चाहता तुम नाराज रहो। जानती हूँ। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं... छोड़ो, ये सब का कोई फायदा नहीं। मैं ये सारी बातें करके दुखी नहीं होना चाहती। अब से कुछ भी बुरा नहीं होगा। जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, फिर कोई नई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इस बार अच्छी खबर देने आया हूं। रिजा इज डेड। अभी अभी पता चला है कि सोराना नाम की ट्रांसपोर्ट शिप ब्लैक सी की कोस्ट पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से डूब गई है। शिप में 55 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 36 हमारे देश से थे। सूत्रों से पता चला है कि शिप के प्लांट रूम में आग लग जाने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स सिर्फ 15 लोगों को ही बचा पाई हैं। जिन लोगों की जान गई है उनमें पुलिस का एक सस्पेक्ट भी था, जिसका नाम रिजा चिरपिची बताया जा रहा है। पुलिस को काफी वक्त से रिजा चिरपिची की मर्डर केसेस को लेकर तलाश थी। जल्दी ही हम एक्सीडेंट की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रिजा मर चुका है? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। सुहान और सीजर को बताना चाहिए। हमें इंतजार था कि मरीन पुलिस उस शिप को रोकेगी, पर फिर यह खबर आई कि शिप के प्लांट रूम में आग लग गई थी। जब तक पुलिस वहां पर पहुंची, वहां का नजारा भी देखने लायक नहीं था। वो सिर्फ 15 लोगों को ही बचा पाए और उस लिस्ट में रिजा का नाम नहीं है। रिजा उस शिप पर था क्या, इस बात पर आपको यकीन है? क्योंकि हो सकता है कि उसने वो शिप कभी बोर्ड ही नहीं किया हो। शिप बोर्ड करने वालों की लिस्ट मिली और साथ में रिजा का नकली पासपोर्ट भी मिला है। और साथ में हमने वहां की फुटेज देखी, जिसमें यह दिखा कि वो शिप पर चढ़ा, पर उसके उतरने की कोई फुटेज नहीं मिली। वैसे सच कहूँ तो मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। क्या रिजा सच में मर चुका है? और उसकी लाश वो मिली आपको? अभी तक नहीं, पर हम ढूंढ रहे हैं, पर वहां कुछ भी मिलना मुश्किल है। ऊपर वाला करे कि उसको पानी की मछलियां जिंदा ही ना छोड़े। मैंने कहा था ना, वो जिंदा नहीं बचेगा। सब ऊपर वाले ने किया है। हाँ बोलो कुरहान। हाँ मैं जानता हूँ, प्रोसिक्यूटर साहब आए हैं, उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, बाद में बात करता हूँ।
तुम अपना ख्याल रखो, बाय। और अब आप चाहे तो यहाँ से गार्ड्स को भी हटा सकते हो, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। क्या हुआ सीजर, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि रिजा मर चुका है? मेरे यकीन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी इनके यहाँ रहने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके लिए बेहतर यही होगा कि गार्ड्स कुछ वक्त के लिए यहीं रहे और यहाँ से कहीं भी ना जाए, तब शायद सब कुछ ठीक होगा। मुझसे अब रुका नहीं जा रहा, मैं ये बात जाकर कमाल को बताती हूँ। कमाल, कमाल कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, गार्डन में। कमाल, कमाल, मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देनी है। क्या हुआ, रिजा पकड़ा गया क्या? नहीं, उससे भी बेहतर है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी बताओ शिरीन। वो मर गया, रिजाम नहीं रहा। पर शिरीन वो मरा कैसे? मैं खुद को रोक नहीं सकती, माफ करना मुझे। देखो तुम्हारा खुशी मनाना जायज है, पर ये तो बताओ वो मरा कैसे? ठीक है, मैं उन गार्ड से कह दूंगा, जब तक तुम लोग चाहोगे वो यहीं पर रहेंगे। हमें जिस आदमी से डर था वो ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए उनका यहाँ रहना मुझे नहीं लगता है सबकी अब कोई ज़रूरत है। नहीं, कंफर्मेशन मिलने तक इन्हें यही रहने दीजिए, ठीक है? मैं चलता हूँ, अगर कुछ भी हो तो मुझे खबर करना। ठीक है, इस बुरे वक्त में हमारी मदद करने के लिए थैंक्स अ लॉट। You're हैव अ welcome. नाइस डे। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए। क्या हुआ सीजर? दरअसल मैं सुहान के सामने कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो खामखा परेशान हो जाती। मुझे लगता है हमें अब भी सतर्क रहना चाहिए। ये सब होना काफी अजीब है, मतलब इन सब चीजों पे मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा। सीजर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजा ऑलरेडी मर चुका है, और इस पर विश्वास करने के लिए हमारे पास बहुत से सबूत हैं। यही सच है। मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझता हूँ, पर देखिए, मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात को किसी तरह से गलत समझें। पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक बार खुद इस बारे में फिर से तहकीकात करना चाहूँगा। हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही ना हो। ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, मगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, ख्याल रखना। आप ही। प्रॉब्लम से दूर ही रहना। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, आज इतने दिनों के बाद हमें इतनी अच्छी खबर मिली है। लगता है अब सब सही हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पहले कभी भी किसी के मरने पर इतनी खुशी नहीं हुई। सीसा, हमें उससे छुटकारा मिल गया। अब वो नहीं है, सब पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। अगर जरा भी होशियारी की ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? रिजा के लिए नकली पासपोर्ट बनाने के लिए तुम ही गए थे ना? ये ही झूठ है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, और रिजा से मेरी मुलाकात हुए भी एक अरसा हो गया है, और मैं होता कौन हूँ उसका नकली पासपोर्ट बनवाने वाला। चलो जाओ यहाँ से। सच बताओ मुझे।
मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने तुम्हारा कंप्यूटर चेक किया है और मुझे सारी चीजें अच्छे से पता है। अब सीधे सीधे मेरे सारे सवालों के जवाब अच्छे से दो, वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि ये हुआ क्या। ठीक है, रुक जाओ। हाँ, मैंने उसकी मदद की थी। मैंने ही इंतजाम किया था नकली पासपोर्ट का, और उसने मुझे इस काम के पैसे भी दिए थे। और वो शब, उसका क्या? जवाब दो। वो भी मैंने ही किया था। ओके, यानी कि उसकी मदद करने वाले तुम ही थे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि वो शिप से उतर गया हो? पर वो ऐसा क्यों करेगा? वो खुद ही चाहता था कि वो यहाँ से भाग जाए। ऐसे ही वो उस शिप से क्यों उतरेगा? उसे कैसे पता होगा कि शिप डूब जाएगी? क्या उस शिप पर ऐसा कोई और भी आदमी था जो रिजा की तरह यहाँ से भागना चाहता था? सर ऊपर करो और इधर देखो, जवाब दो। तुम मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, प्रॉमिस। हाँ था, एक और आदमी था। उसका नाम था काया। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो बच गया। मतलब वो अभी हॉस्पिटल में है। आखिरी सवाल, कौन से हॉस्पिटल में?